फिल्म ग्लैडिएटर 200 ईस्वी में खुलती है, जिसमें रोम के सामान्य मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस की गाथा है। युद्ध में विजयी होने के बाद मैक्सिमस को सम्राट मार्कस ऑरेलियस का सम्मान और भरोसा मिलता है। वृद्ध सम्राट बादशाहत के भावी दावेदार पर विचार करते हैं और मैक्सिमस को अपनी योजना से अवगत कराते हैं, जिसमें वो अपने अयोग्य पुत्र की बजाय उसे उत्तराधिकार में चाहते हैं ताकि मैक्सिमस सत्ता सीनेट को सौंप सके। कमोडस को यह पता चलने पर वह अपने पिता की चुपके से हत्या कर देता है। सम्राट बन जाने के बाद वह मैक्सिमस से निष्ठा की कसम खाने को कहता है। मैक्सिमस के मना करने पर उसे और उसके परिजनों को मृत्युदंड दिया जाता है। अपने मृत पत्नी और बच्चों को पाकर विधवा मैक्सिमस उनका अंतिम संस्कार करता है, इससे पहले कि गुलाम व्यापारी उसे पकड़ लें और ग्लैडिएटोरियल सेवाओं में बेच दें। एक ग्लैडिएटर के रूप में वह अनेक लड़ाइयों में भाग लेता है और अपनी युद्ध कुशलता से जल्दी ही ख्याति प्राप्त कर लेता है। लड़ाइयों के दौरान वह ग्लैडिएटर जुबा के साथ मित्रता करता है और प्रशिक्षक प्रॉक्सिमो के अधीन होता है, जो किसी पूर्व की तरह है। मैक्सिमस को आकर्षक प्रदर्शन के जरिए जनता का समर्थन पाकर आजादी हासिल करने के लिए प्रेरणा देता है। प्रजा को अपनी ओर करने की इच्छा से कॉमोडस रोम में एक भव्य ग्लैडिएटर खेल आयोजित करता है। खेलों में मैक्सिमस मुखौटा पहनकर युद्ध करता है ताकि कॉमोडस को अपनी पहचान न बता सके और त्वरित ही रोम के लोगों का सहारा जुटा लेता है। जब कॉमोडस मैक्सिमस से उसका मुखौटा हटाने और लोगों को अपने प्रिय योद्धा का मुख दर्शाने का आदेश देते हैं, मैक्सिमस उन्हें मानता है, खुद को प्रकट करता है और कॉमोडस के प्रति प्रतिशोध की इच्छा जाहिर करता है। अपने परिवार का वध करने के बावजूद कॉमोडस की अपनी इच्छा मैक्सिमस को मारने की है। उसे एहसास होता है कि जनता विद्रोह करेगी और इसलिए मैक्सिमस की जान बचाने के लिए मजबूर है। कॉमोडस मैक्सिमस को ग्लैडिएटर खेलों में मरवाने की साजिश करता है। उसे अजेय योद्धा टाइग्रिस से लड़ने के लिए मजबूर करता है। मैक्सिमस टाइग्रिस को हराता है और कॉमोडस की मांगों के बावजूद कि मैक्सिमस अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाले, मैक्सिमस टाइग्रिस की जान बख्शता है, जिससे उसे और भी ज्यादा समर्थन प्राप्त होता है। श्री लुसिला के सबसे बड़े समर्थक उनकी पूर्व प्रेमी और कम्युनिस्ट बहन लुसिला और लुसिला के बेटे हैं। ल्यूशियस कम्युनिस्ट के रूप में अभी तक कोई उत्तराधिकारी नहीं है। वह अपनी बहन लुसिला को उसे एक बेटा देने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है और लूसिस को मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है। लूसिल को गुस्सा के रूप में बहुत अधिक लूसिस ग्लैडिएटर गेम में मजबूत रुचि लेता है और कॉमेडी की आपत्तियों के बावजूद कैद मैक्सिमस से दोस्ती करता है। मैक्सिमस को उसके पूर्व नौकर सिसेरो द्वारा तब देखा गया, जिसने खुलासा किया कि मैक्सिमस सेना अभी भी उसके प्रति वफादार है। लुसिला और प्रभावशाली सीनेटर मैक्सिमस को मुक्त करने और कम्युनिस्टों को उखाड़ फेंकने और रोमन सीनेट को सत्ता बहाल करने के लिए उसे अपनी सेना के साथ फिर से एकजुट करने में उनकी सहायता की पेशकश करें। दुर्भाग्य से कम्युनिस्ट इस साजिश का पता चलता है, क्योंकि भागने के दौरान और ल्यूसिला को योजना को धोखा देने के लिए मजबूर करने के लिए ल्यूसिस के जीवन को धमकी देता है। कम्युनिस्ट गार्ड ग्लैडिएटर बैरक पर छापा मारते हैं, लेकिन प्रॉक्सिमो ने मैक्सिमस को भागने की अनुमति देने के लिए खुद को बलिदान किया। दुर्भाग्य से जैसे जैसे मैक्सिमस सिसेरो तक पहुंचता है, गार्ड आते हैं और उसके वफादार सेवकों को मारते हुए उसे पकड़ते हैं। उसे लेना चाहिए एहसास। लोक समर्थन पुनः प्राप्त करने और रोमनों के मैक्सिमस भक्ति को शांत करने के प्रयास। सामान्य ने ग्लैडिएटर को व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक द्वंद्व के लिए ललकारा। लड़ाई से पूर्व सम्राट खुद मैक्सिमस को छुरा घोंपकर अपने आप को बढ़त देने का प्रयास करता है। फिर भी मैक्सिमस सम्राट को जनता के सामने जलील करने में सफल होता है और अंततः उसे मार डालता है। मैक्सिमस अपनी गहन चोटों के कारण गिर जाता है, लेकिन वह साम्राज्य की शक्ति को सीनेट के हवाले करने और ग्लैडिएटर दासों को आजाद करने का आह्वान करने में सफल होता है। आखिर में मैक्सिमस का देहांत हो जाता है, पर वह अंतिम क्षणों में अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन कर लेता है और रोम के नायक के रूप में आवंटित किया गया है। उनकी विरासत अपने दोस्त जुबा के माध्यम से जीती है, जो अब एक स्वतंत्र व्यक्ति है, और वह दफन कर देता है।